नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है डिसेबिलिटी को लेके, जिसको हम डीडीपी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट है दिव्यांग पीपल के लिए। देखो, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था डिसेबल्ड पीपल के लिए, लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉलिसी की ज़रूरत थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को देखते हुए एक डीडीपी यानी ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी बनाया है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हम इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी क्या है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं इनक्योन स्ट्रेटजी। क्या चीज़ है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अन अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके। नाउ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या न्यूज़पेपर्स में क्यों है। कॉन्टेस्ट क्या है इसका। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट तैयार किया है, नेशनल पॉलिसी तैयार करी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। जो डिसेबल पीपल्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो ये ड्राफ्ट ये एक बहुत रामबाण साबित होगा आने वाले समय में डिसेबल पीपल्स के लिए। देखो, होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पे जो डिसेबल पीपल हैं उनका एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाता है। जैसे कि इलेक्शन पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है डिसेबल पीपल का। आपने बहुत कम ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जो डिसेबल हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि जिन किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी आपको पता होगा, या हमने बहुत कम ही सुना होगा ऐसे किसी पर्सन का नाम जो डिसेबल है और बहुत पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ऊपरी लेवल पर है। नहीं होता है। ये जो पॉलिसी है वो इसी चीज़ को इंश्योर करवाने की कोशिश कर रही है कि जो लोग डिसेबल हैं उनकी भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मजबूत हो। तो इसी बात को इंश्योर करने के लिए लाया गया है। नाउ, देखिए, अब नई पॉलिसी क्यों लाई गई है, इसी सवाल का हम लोग जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बिंदु है इसमें कि हमने यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन साइन किया हुआ है। ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन एक्चुअली बहुत सारी जो 2006 की जो हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में बहुत सारी कमियां थी। उन पॉलिसी की कमियों को दूर करने के लिए हमको एक नए पॉलिसी की ज़रूरत थी। जब इंडिया ने साइन कर दिया है यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कन्वेंशन जब इंडिया ने साइन किया है तो अब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जा रहा है कि इंडिया जो है अब जल्दी से जल्द एक नया पॉलिसी लेकर आए जो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के साथ मैच करता हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी 2006 की पॉलिसी में नहीं थी, जो अभी यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन में है। नाउ, अगली बात। अब बात यह है कि अभी हमने 2016 में जो एक्ट बनाया है, 2016 का जो हमारा एक्ट है 2016 वाला, इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं हमने। जो डिसेबिलिटी की कंडीशंस थी उसको 7 से बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 21 पहुंचा दिया है। तो अब 21 पहुंचा दिया तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम एक पॉलिसी लेकर आए जिस पॉलिसी में इन 21 नेसेसिटीज़, डिजीज़ का या डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से कवर किया जाए। तो इनैक्टमेंट किया था हमने राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए था, कुछ एक प्रॉपर पॉलिसी चाहिए था। जो पॉलिसी 21 जो डिसेबल कंडीशंस हैं उनको कवर करता हो। तो इसके चलते हमें एक नई पॉलिसी की ज़रूरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, इनकॉन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। ये डिसेबल पीपल से निपटने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि एशिया पैसिफिक, देखो यहाँ पे एक इनकॉन कमिटमेंट लाया गया था। तो बीइंग अ पार्टी ऑफ इनकॉन स्ट्रेटजी फॉर द एशियन पैसिफिक डेकेड ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2013 में से आया था, 2022 तक ये चलने वाला था। अभी मतलब ये चल रहा है। इनकॉन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2022 में ख़त्म हो जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें डिसेबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बातें लिखी गई हैं, जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना किस इंपॉर्टेंट बॉडी ने इस स्ट्रेटजी को तैयार किया था। तो 2013 से 2022 के बीच में इम्प्लीमेंट होने वाला था। तो इसमें जो बातें लिखी हुई थी उसको भी फुलफिल करने के लिए हमको एक नया पॉलिसी की ज़रूरत थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखो, अभी मॉडल जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं
ये बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। तो डिसेबल पीपल्स के बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटी थी जो अभी तक क्योर नहीं कर सकते थे हम लोग। तो ये हमारी अब नई नई मेडिकल फैसिलिटीज़ आ रही हैं जिसके चलते हम नई नई डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से क्योर कर पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो गया था कि नई नई जो मेडिकल एडवांसमेंट हुआ है उसको भी इनकलकेट किया जाए डिसेबल पीपल के इलाज में। और साथ ही साथ जो चेंज हुआ है कोर्स ऑफ मेडिकल मॉडल टू ह्यूमन राइट्स उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि डिसेबल पीपल को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उनका इलाज हो, उनको हे भावना से ना देखा जाए सोसाइटी में, सोशल अपलिफ्टमेंट हो, ह्यूमन राइट्स उनके इंश्योर हो। इसके लिए भी नई पॉलिसी की हमको ज़रूरत थी। ठीक है, तो नई पॉलिसी क्यों चाहिए, इसके लिए हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एब्सेंस ऑफ कमिटमेंट टू पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट जो कोर है इस पूरे डिस्कशन का वो ये है कि मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो पॉलिटिकली रूप से बहुत एम्पावर्ड हो और वो डिसेबल हो। आप उंगली पे नाम ले सकते हैं एक आध दो लोगों का, लेकिन बहुत वो भी बहुत ऊपरी दर्जे पे नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। अब आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो डिपार्टमेंट है वही जो है उसमें भी उसके भी जो सेक्रेटरी वगैरह भी हैं वो भी नहीं है डिसेबल। तो जो लोग डिसेबल हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है डिसेबल पीपल का। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके हम पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करें। तो कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मैंडेट करता है कि इंश्योर किया जाए पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन इफेक्टिवली एंड फुल्ली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ ऑन इक्वल बेसिस पे आए, डायरेक्टली थ्रू फ्री रिप्रेजेंटेशन हो, उनका चुना जाए उनको, और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो, वो पॉलिटिक्स में सामने आए। ठीक है, अपने लिए कानून बना सकें। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए हमको चाहिए नई पॉलिसी, और जो कि अभी की पॉलिसीज़ में नहीं है। उसके अलावा इनकॉन गोल्स भी कहता है पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के बिना संभव नहीं है पर्सन विद डिसेबल का जो सोशल प्रॉब्लम है उसका। तो इसके गोल्स को भी पूरा करना चाहिए, पॉलिटिकल जो है प्रोसेसेस में इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। उसके अलावा जो 2016 का एक्ट था ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, राइट्स विद द पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये याद रखना आप 2016 वाला। ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट जो है बहुत सारे प्रावधान को करके रखा था जिससे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो इन लोगों का, लेकिन अब यही बात है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भारत में हमेशा चैलेंजेस रहे। ना आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इंडिया के पास कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है जो ऐसे कमिटमेंट पॉलिसी, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है जो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कर सके जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि कुछ ऐसा पॉलिसी लेकर आया जाए। ना आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यही बात है कि देखो अभी चुनाव में आपको बता दें कि देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनको स्ट्रिक्ट जो है इन्होंने एक स्ट्रिक्ट कानून बना के रखा है, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कि पोलिंग बूथ बहुत एक्सेसिबल होना चाहिए डिसेबल पीपल्स के लिए, सभी रिलेवेंट मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान। ठीक है, कोई भी डिसेबल पीपल अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई डिसेबल पीपल अगर वोट देने जा रहा है तो उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो अब यही सेक्शन 11 जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो कहता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे देखो साफ साफ पॉइंट लिखा हुआ है 2016 के एक्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन विल इंश्योर ऑल पोलिंग स्टेशंस और एक्सेसिबल फॉर द किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये बात साफ साफ लिखी, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमेशा मात खा जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ऑल्दो दीज मैंडेट हैड बीन एग्जिस्टेंस फॉर द फ्यू ईयर्स, बट अभी तक जो है इलेक्शन डेज के दिन आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी होती है, बूथ्स पे पहुंच नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे लोग जा नहीं पाते हैं। एग्रीगेटेड डेटा भी अवेलेबल नहीं है, कितनी कंस्टिट्यूंसी में कितने लोग हैं, कितने लोगों के लिए कितनी एक्सेसिबिलिटी चाहिए, वो सब चीज़ें जो है भी मेंटेन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, डिसेबल पीपल रिप्रेजेंट नहीं करते, तीन के तीनों लेवल ऑफ गवर्नेंस पे ये जो है कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। फ्यू ऑफ द स्टेट हैड बिगन इनिशिएटिव एट लोकल लेवल फॉर द इंक्रीज पार्टिसिपेशन, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उठाया था
पंचायतों में इन्होंने किया था कि एटलीस्ट 1 डिसेबल पर्सन ईच पंचायत, हर एक पंचायत में एक डिसेबल पीपल जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। ऐसा प्रावधान छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया था, जो कि बहुत अच्छा प्रावधान। If person with disability is not elected, then they should nominate as a पंचायत मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इलेक्ट नहीं होते तो उनको नॉमिनेट कीजिए, बट डिसेबल पीपल का एक मेंबर होना चाहिए ताकि वो कानून बना सके वहाँ पर। ठीक है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपको 4 पॉइंट सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि डिसेबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो कैपेसिटी बिल्ड कीजिए डिसेबल पर्सनस का, ऑर्गेनाइजेशंस का, एंड एम्पावर कीजिए उनके मेंबर्स को थ्रू ट्रेनिंग इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवोकेसी ऑफ स्किल्स। तो उनको स्किल दीजिए, गवर्नेंस प्रोसेस का पार्ट बनाइए, कैपेसिटी बिल्डिंग कराइए ताकि वो अपनी बातें कह सकें, रख सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सोसाइटी के सामने ला सकें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है इनके लिए, पर्सन विद डिसेबल के लिए ये एक बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है क्योंकि गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने चाहिए इनके लिए प्रॉपर। अब जैसे आप पॉलिसी तो गवर्नमेंट ला ही रही है, इसी पॉलिसी को अब कोई नया ज़रूरत नहीं है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2016 के एक्ट को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नई 2022 में जो पॉलिसी आई है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए अगर कोई पॉलिसीगत प्रॉब्लम है तो। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नाउ, पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, ठीक है, इंक्लूजन ऑफ सिविल सोसाइटी टू कंडक्ट डोमेस्टिक एंड इलेक्शन ऑब्जर्वेशन और द वोटर एजुकेशन कैंपेन। तो आपको जो है सिविल सोसाइटी पे पार्टिसिपेशन लेना चाहिए कि इनको जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें और वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, अपने लिए मेंबर्स चुनें। ये सब चीज़ें करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए जो है गवर्नमेंट को। ना उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को आउटरीच करना चाहिए इन लोगों को। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक भारत में एक नया आंदोलन खड़ा होना चाहिए इन लोगों के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो डिसेबल पीपल के लिए रूल बनाएगी वो जो है अच्छा गेन कर सकती है, वो पावर में आ सकती है या उनकी सरकार बन सकती है। ऐसा भी कुछ जो है कोशिश करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि एक फ्रेमवर्क बनाएं जिससे एक ये सेक्शन, ये तबका जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है, उनके लिए भी कानून बन सके। तो ये एक चीज़ है जो करी जा सकती है। तो ये 4 स्टेज हैं, अप्रोच हैं जो अपनाई जा सकती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का अपलिफ्टमेंट करने के लिए। बस इतनी सी बात थी इस डीडीपी पॉलिसी में। आई होप की बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कोर्सेज कंटिन्यू करने चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।